एंड माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक पोएट्री सेक्शन को, है ना। पोएट्री सेक्शन जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर चुके थे, लेसन 3 तक कंप्लीट कर चुके थे ना। आज लेसन 4 की स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को वार्म वेलकम करता हूँ आपके इस छोटे से चैनल जेड क्लासेस सक्सेस विद संजीव सर। तो स्टार्ट करें, क्या कंटिन्यू करते हैं। कम टाइम में मेरे लक्ष्य है कि क्या टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करना। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ, आप लोग का थोड़ा सपोर्ट बना भी रहे तो और भी अच्छी रहेगी। हाँ, आप लोग जैसा कि सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े हैं इस टाइम। तो आप लोग और क्या करिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड वगैरह ये सब है ना, तो उनको, ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुँचे क्वालिटी कंटेंट वाली। देखो आज मैं पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। क्या चीज़ के बारे में जा रहे हैं? हाँ, ऑड टू ऑटम। देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपका? हाँ, चैप्टर आपका जो फर्स्ट है चैप्टर, ये वाला क्या नाम है जी? ऑड टू ऑटम। याद रखोगे आप लोग, क्या बोलोगे? हाँ सर, ये इसका चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम्स। हाँ, ये आपका चौथा पोएट्री सेक्शन है काव्य खंड का। याद रहेगा क्या? और इसके राइटर देखिए क्या है, इसके राइटर हैं जॉन कीट्स। तो देखिए जी, याद करने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा ट्रिक है आपके लिए कि अगर किसी ने क्या किया है, किसी ने ऑटम के बारे में बताया है, ऑटम की कौन प्रशंसा किया था, कौन किए हैं? ऑटम के प्रशंसा करने वाला कौन है? जॉन कीट्स, है ना। याद रखना कि जॉन है जो क्या किया है, ऑटम का प्रशंसा किया। अब देखो जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जॉन कीट्स है ना, जो ऐसा पोएट है ना, ऑड का मतलब जानते हो क्या होता है? किसी चीज़ का प्रशंसा। और ऑटम्स मतलब क्या होता है जानते हो? पतझड़। पतझड़ की प्रशंसा यहाँ पर कभी नहीं किया है। किसकी प्रशंसा किया जी? पतझड़ की प्रशंसा। तो याद रखना है ना, जॉन कीट्स कौन किया? जॉन कीट्स, है ना। कौन? तो जॉन कीट्स। कौन? जॉन कीट्स। याद रहेगा? यस सर। चले आगे, क्या यहाँ पर इसका क्या होगा? पतझड़ की तारीफ या प्रशंसा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे फटाफट कि जॉन कीट्स का क्या हुआ। जॉन कीट्स का बॉर्न कब हुआ, है ना। बॉर्न जो ये वाला फर्स्ट वाला डेट होता है, जो बॉर्न होता है यानी जन्म होता है जी। अब किसी का क्या हुआ होगा, कवि का, हर कवि का क्या जन्म पहले देखो दिया गया। जन्म कब हुआ? 1795 में, है ना, मतलब 1795 में। डेथ कब बताया गया? 1821 में। अब देखो कवि का टोटल एज जानते हो कितना है? कवि का टोटल एज कितना है? 26 है। 26 साल का ही मात्र रहे हैं जी कवि। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी कारण से डेथ हुआ होगा, है ना। किसी का जीवन काल अगर बहुत कम है तो किस कारण से? तो इनको याद रखना, ये जो कवि थे आपके, इनको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस से क्या हुआ था? डेथ हो गया था बेचारे का। किनका? जॉन कीट्स। लेकिन इतनी ज़बरदस्त ये पंक्ति लिखे हैं ना जॉन कीट्स कि आपको पढ़िएगा तो लगेगा, दिल में लगेगा कि इससे कवि बहुत कम मिलते हैं जी। कि कोई जो है जो क्या क्या पतझड़ की प्रशंसा करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग वसंत ऋतु की प्रशंसा करता है ना, ये सब। लेकिन ऐसा एक कवि बहुत कम है जो क्या है, पतझड़ की प्रशंसा करते हैं, वो भी ज़बरदस्त, है ना। इसमें कवि बोलता है कि पतझड़ का भी क्या होता है, पतझड़ मत उदास हुआ करो ना, तुम्हारे भी अपने गाने हुआ करते हैं, ऐसे से। देखो आगे पढ़ेंगे कविता में तो पता चलेगा। देखो जी, अब जॉन कीट्स के बारे में जान लिए हम लोग कि जन्म कब हुआ सर? 1795, डेथ 1821, 26 साल एज रहा, पूछा जाता है एग्जाम में। अब बोलता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इन्हें क्या माना जाता है? इंग्लिश के क्या ग्रेटेस्ट, सबसे महान, है ना, रोमांटिक पोएट कहा जाता है। मतलब महान रोमांटिक पोएट मीन्स क्या है? एक जो ये है जॉन कीट्स, वो है ना। चलो आगे चलते हैं। वाज बॉर्न, अच्छा पूछा जाए बॉर्न कहाँ हुआ? मूनफील्ड। कहाँ जी? मूनफील्ड। मूनफील्ड कहाँ पड़ता है सर? तो लंदन में। कहाँ पड़ेगा? लंदन में। याद रहेगा? अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो क्लास में सारा याद हो जाएगा। ही स्टडीड एट, देखो, क्लर्क स्कूल एट इनफील्ड। इन्होंने क्या किया? स्टडी, अध्ययन किया। कहाँ पर जी? एक स्कूल का नाम है, क्या दिया है? क्लर्क स्कूल। इनफील्ड में पड़ता है। इनफील्ड भी कहाँ पड़ता है? लंदन में। मूनफील्ड, इनफील्ड, ये सब जगह कहाँ है? लंदन का। देखो बोलता है जी डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अच्छा, जैसे कि आप लोग खेलते हो क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में, कोई बच्चा को दम लड़ाई कुश्ती में दम बहुत अच्छा लगता है कि नहीं बचपन से। तो ये भी राइटर हैं आपके, उनको भी क्या चीज़ में इंटरेस्ट था? क्रिकेट में। और क्या चीज़ में? बॉक्सिंग में। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोलता है ही ग्री, है ना, ही ग्री इनटू वोराकिशियस एंड रीडर्स एंड स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। लेकिन इनको जो बाद में बढ़ने के बाद समय के साथ, है ना, ये क्या चीज़ में इनको रुचि जग जाता है जी। इनको रीडर्स में, पाठक में भी मन लग जाता है ना। ग्रीक मैथोलॉजी, पुरानी कथाओं में बहुत अच्छा लगने लगता है, रुचि आ जाता है, जग जाता है जी। और बोलता है, देखो इसके बाद क्या बोलते हैं कभी, ही इवन स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ विरिगिल्स एनीड, है ना। इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इन्होंने ट्रांसलेशन, अनुवाद भी करना स्टार्ट कर देता है जी
रील्स एनीड्स में है ना। आप थोड़ा सा आगे समझेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हिज एम्बिशंस, देखो इनका क्या था एम्बिशंस, मतलब जानते हो क्या होता है? सपना अपना नहीं होता कि मेरा एम्बिशन है सर हम डॉक्टर बन जाए, ये बन जाए, आईएएस बन जाए। उसी प्रकार से ये कभी कभी एम्बिशन था, क्या था? बिकम ए पोएट, क्या बन जाए? पोएट, है ना। क्या बनना था इनका एम्बिशन? सपना था कि पोएट बन जाए। वाज ए फायर्ड बाई हिज फर्स्ट, देखिए बोला गया इन्होंने फायर्ड बाई हिज फर्स्ट एक्वेशंस। अच्छा इनको देखो, एक्वेशंस विथ द स्पेंसर फेरी क्वींस। अच्छा ये जो राइटर है जो बताता है ना, ये स्पेंसर एक राइटर है। कौन है? स्पेंसर एक राइटर है जो फेरी क्वीन लिखा है ना, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में लिखा है। किसके बारे में? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के बारे में लिखा है। कौन? स्पेंसर है। जो स्पेंसर भी एक जाने माने राइटर है। जो फेरी क्वीन है ना, इनका रचना कितना 3800 कुछ स्टैंजा है इसका रचना। अब 35,000 कुछ लाइन्स उसमें लिखा गया है। उसमें प्रशंसा किया गया किसमें? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का, है ना, जो इंग्लैंड की महारानी है ना, उसके बारे में एकदम प्रशंसा किया गया। और बहुत सारे लोग इसमें अरस्तु भी आए हैं। अरस्तु ने भी क्या किया इसके बारे में कुछ बोला है, लेकिन ज़्यादा हम लोग को जानना नहीं है। बस जितना हम लोग को पढ़ने के लिए मिला है उसके बारे में जानते हैं, ज़्यादा फिर भूल जाओगे एग्जाम में। अब बोलता है इस फर्स्ट पोएम, बोलता है इनकी पहली जो पोएम है, कविता है, लाइन्स इन लिमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। देखो ये स्पेंसर से ही इनको प्रेरणा मिला। स्पेंसर के पहले जो आया ना ये वाला फेरी क्वीन, उससे तो हम बहुत ही इंस्पायर्ड हुए ना, उनसे मिले जुले हैं। कौन से मिले जुले? स्पेंसर से। स्पेंसर से मिलने के बाद ना इनका जो पहला पोएम आया लाइन्स इन लिमिटेशंस, क्या याद रखिएगा? लाइन्स इन लिमिटेशंस। पेन हम चेंज कर ले क्या? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार हिंट कर दे क्या? हाँ चलिए सर, तो ये वाला जॉन किट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ से। और फिर बोलता है ये रोमांटिक पोएट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया इंग्लिश के, वन ऑफ द रोमांटिक पोएट, है ना। याद रखिएगा, स्कूल भी याद रखिएगा कौन से स्कूल में है, क्लर्क का स्कूल। और हाँ जन्म भी पूछा जा सकता है लंदन में। और कितना टोटल इनका थी हुआ है, टोटल है इनका लाइफ स्पैन बोले जीवन काल तो कितना है जी? 26 साल। अच्छा और इम्पोर्टेंट है तो किनको इनको क्या है एम्बिशंस था, क्या चीज़ बनना? पोएट बनना, है ना। तब बोलता है कि किस स्पेंसर का एक लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर फेरी क्वीन, है ना। याद रखना कि स्पेंसर के बारे में बोला है कि फेरी क्वीन किसका लिखा गया? स्पेंसर। अच्छा बोलता है इनका पहला जो पोएम था, है ना, उनका पहला पोएम था जो, आ जाओ यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइन्स इन लिमिटेशंस, है ना, लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। याद रहेगा क्या? यस सर याद रहेगा। चलिए क्लियर दिख रहा है आप लोग को। और देखिए बस पब्लिश्ड। अच्छा बोलता है जो इनका पब्लिश हुआ था, जो पहला रचना कब पब्लिश हुआ है बताओगे आप लोग? फटाफट बताओगे क्या? पब्लिश बस पब्लिश्ड, है ना, कब हुआ है? इन 1814, 1814 में। याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बोलता है जी फर्स्ट वॉल्यूम आया, इनका पहला जो वॉल्यूम आया ना, जैसे पढ़ते हो वॉल्यूम ऑफ पोएट्री सेक्शन, जैसे मैथ का वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड, तो जो पहला वॉल्यूम का पोएम आया, पोएम का पहला वॉल्यूम कब आया था? हाँ पब्लिश्ड कब हुआ, प्रकाशित कब हुआ था? 1817 में। पहला देखो लाइन्स इन लिमिटेशंस ऑफ स्पेंसर बस पब्लिश कब हुआ था? 1814 में। लेकिन जो पूछा जाए पहला वॉल्यूम कब आया, पहला, है ना, तो पहला वॉल्यूम कब आया पोएम का? 1817 में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। अब देखिए इसके बाद बोला जाता है, हाँ किधर गया आपका? हाँ यहाँ पर आ जाओ, फटाफट देखते हैं। हाँ बोलता है हिज पोएम इंडिमियंस वाज, है ना, जो इनका जो पोएम था इंडिमियंस वाज एप्रिसिएटेड बाय विलियम वर्ड्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जो पोएम है उनको किसके द्वारा प्रशंसा किया गया? तो विलियम वर्ड्स, एक वर्ड्स है जो इनको विलियम वर्ड्स पूरा नाम है उनका। तो विलियम वर्ड्स भी एक जानते हो रोमांटिक पोएट है, बहुत फेमस पोएट हैं जी। इट वाज द पब्लिश्ड इन, अच्छा जब इनका पब्लिशन हुआ तो कब हुआ जाकर? हाँ इनको बहुत प्रशंसा किया गया। और जब इंडिमियंस जो आया था वो पोएम आया, जो कब किसके द्वारा अप्रिशिएट किया गया, प्रशंसा किया गया? अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा किया गया बाय विलियम वर्ड्स, है ना, उसका पूरा नाम है विलियम वर्ड्स। अब पब्लिश कब हुआ था? 1818 में। याद रखोगे। 1814 में कौन सा? लाइन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। 1817 में कौन सा? हाँ इनका पहला वॉल्यूम एडिशन जो पोएट्री का जो काव्य खंड का प्रकाशित हुआ। और 1818 में फिर क्या हुआ? विलियम वर्ड्सवर्थ जो प्रशंसा किया इंडिमियंस के बारे में, है ना, पब्लिश हुआ 1818 में। अब देखो जी बोलता है हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस ऑन ग्रीगेरियंस अर्न्स और टू फाइके, है ना, टू साइके, है ना। यहाँ पर ये देखिए साइकोलॉजी जिस प्रकार से पढ़ते पी यहाँ साइलेंट होगा ना, तो साइके। और टू बोल रहा है जी टू नाइटिंगल्स, क्या याद रखिएगा? टू नाइटिंगल्स, है ना। बहुत सारे चीज़ पर देखो इनका जो वर्ड्स है जो प्रशंसा किया गया, नाइटिंगल ये सब, और साइके, और ये सब गार्गेरियंस, ऑन इंडोलेंस, ये सब याद रखोगे।
ऑन मेलोकोनली, है ना, ये सब थोड़ा सा बात है कि क्या है जो कवि का थोड़ा सा प्रशंसा किया गया है इस सब चीज़ों पर, तो याद रखना नाइटिंगेल वगैरह ये सब। लेकिन उसके बाद देखो जो ऑड्स है इनका एक फेमस ऑड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऑड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, जो इनको क्या बनाता है, महान रोमांटिक पोएट बनाता है। कौन वाला रचना, ऑड टू ऑटम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, याद रखिएगा फटाफट कि ऑड टू ऑटम है जो इनको क्या करता है, बहुत ही महान बना देता है रचना, क्योंकि इतना ज़बरदस्त यहाँ एक्सप्लेनेशन किया है ना। अब चलो देखो बोलता है जी फटाफट चलेंगे वरना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब बोलता है इंग्लिश लिटरेचर का इन्हें महान बना देता है लेमिया एंड हैपेरियंस, इनका जो दो रचनाएं है उनमें भी काम किए, लेमिया और हैपेरियंस, उसमें उनमें भी रचनाएं में काम किया। देखो इसके बाद बोलता है डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे ये लगता है कि डाइड ऑफ क्या चीज़ से, ट्यूबरकुलोसिस, इन 1821 एज ऑफ 26, है ना। 1821 में तो मृत्यु हुआ था, कितने साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में। लेकिन बट देखिए बोलता है बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ स्पैन वाज एबल टू अचीव ग्रेटनेस ऑफ हिज पोएम एंड द लेटर्स हैव द डेप्थ बेनीथ। लेकिन बोलता है कि इतने कम जीवन होने के बावजूद भी इन्हें क्या बना देता है, महानता बना देता है। कौन सा, ये पोएम है ना, इतना गहराई वाला पोएम, इतना सुंदर पोएम लिखते हैं, बीनीथ देयर द ब्यूटी, मतलब अंदर तक गहराई तक जा कर लिखते हैं जी। और क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट दिस अवेयरनेस ऑफ द पेन्स, है ना, और क्या इसको पर चित्रित करते हैं, द पेन्स सफरिंग ऑफ लाइफ, बोलता है जो जीवन में दर्द होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। कौन, ये राइटर है ना, किस प्रकार से दर्द होता है ना, अवेयरनेस जानकारी देते हैं क्या क्या दर्द होता है जीवन में, है ना, सफरिंग होता है, सफरिंग जो झेलता है इंसान। टू हिम बोलते हैं ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। बोलता है जो क्या सुंदरता है, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जीवन को ना सुंदरता को जॉय करना चाहिए, ना इंजॉय करना चाहिए, आनंदपूर्वक जीना चाहिए। अब बोलते क्या है कि जो बोलते हैं ब्यूटी इज़ ट्रूथ, क्या सुंदरता ही सच्चाई है, सच्चाई ही सुंदर है, इस बात को बोलते हैं। इन पोएम, अब देखो बोलता है जो इस पोएम में जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पोएम में, है ना, प्रेजेंट पोएम का नाम क्या है, ऑड टू ऑटम। देखो ऑड टू ऑटम्स है, जिसमें क्या बोलता है, किड्स डिस्क्राइब, जो किड्स है, जॉन किड्स है, जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है जी, ब्यूटी एंड कैरेक्टर स्पिरिट ऑफ ऑटम्स। बोलता है जो पतझड़ के क्या सुंदरता और उसके गुण, उसके चरित्र है ना, उसके बारे में वर्णन करता है, उसके अंतरात्मा को वर्णन करता है कि पतझड़ है ना, सीरीज में, और किसके सहारे से, मेमोरेबल पिक्चर, किसके सहारे से, मेमोरेबल पिक्चर, है ना, मतलब स्मरणीय पिक्चर के सहारे याद कर बतलाता है। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और क्या बताते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी होता है, जो सिद्धांत होता है नेचर का, है ना, नेचर के सुंदरता के सिद्धांत के बारे में भी वर्णन करते हैं। आप लोग को आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग ने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो आगे चले, क्या यहाँ तक समझ में आया ना, बहुत मस्त एक्सप्लेनेशन किया गया। अगर जो बच्चे अच्छे से सुन रहे होंगे उनको एकदम लाइन बाय लाइन लगा होगा कि लग रहा है कोई टीचर बताया है जी। चलो आगे चलते हैं। देखो अब आता है ऑड टू ऑटम। अब एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज़ को, हम लोग सर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अब हम लोग क्या चीज़ को, अब इस कविता को समझिएगा, कविता से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऑड टू ऑटम आप लोग समझ चुके हो, क्या, पतझड़ का मौसम। चलिए ग्रीन वाला ले लेते हैं। बोलता है जी, ग्रीन वाला आ जाओ, पेन किधर गया, पेन, हाँ देखिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये कैसा सीजन है जी, मिस्ट वाला सीजन है, मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब ऐसा सीजन है ना, जो क्या है, जो ऐसा मौसम है, किसे बताया जा रहा है, ऑटम को, जो क्या करता है, फलों को पकाने वाला। कैसा है, एकदम फलों को एकदम फ्रूटफुलनेस बनाने वाला, फलों से भर देने वाला है जी। फलों को क्या कर देने वाला है, मिस्ट और कोहरे वाला। मिस्ट मतलब याद रखिएगा, मिस्ट का मतलब होता है कोहरे से भरा हुआ मौसम है। अब मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब एकदम फलों से लदा हुआ वाला सीजन है जी। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ, क्या बोलता है, मैच्योरिंग सन। ये किसका दोस्त बताया जा रहा है, ये पूछा गया कई बार, 10 बार एग्जाम में पूछा गया कि किसका दोस्त है ये जी, ऑटम। ये सूरज का दोस्त है, एकदम सूरज का बोजम फ्रेंड है, एकदम जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार है किसका, सूरज का। याद रखोगे कि सर बताया गया ये मेलो फ्रूटफुलनेस वाला सीज़न है, मिस्ट है, ये मतलब कुहासे वाला मौसम वाला सीज़न है। और उससे बताया गया क्लोज बोसम फ्रेंड है, एकदम जिगरी दोस्त है किसका, सूरज का ही जिगरी दोस्त है। क्यों बोलते हैं ऐसा, कभी देखिए आगे चलते हैं, ऐसा क्यों ऐसा बोल दिया कभी कि जिगरी दोस्त है। कंस्पायरिंग करता है, कंस्पायरिंग मतलब साजिश रचता है, क्या रचता है, साजिश रचता है, साजिश विथ हिम एंड हाउ टू लोड एंड ब्लेस। बोलता है कि किस प्रकार से ये साजिश रचता है, जानते हो, ये सूरज के साथ दम मिल जाता है और क्या करता है, दम पूरे दम उसे क्या करता है, साजिश रचता है, किस प्रकार से, विथ द फ्रूट एंड वाइन्स डेट द राउंड थैचेस
इप्स रन्स, और क्या कर देता है, एकदम साजिश रचता है, क्या कर देता है, फलों को लोड कर देता, भर देता है, और क्या कर देता, पका देता है। नहीं देखते हो कि जैसे होता है जो इस मौसम में क्या होता है, एकदम फल एकदम पकने लगता है, मिलता है एकदम मैच्योरिंग सन के साथ, जो क्या होता है एकदम जिगरी दोस्त होता है किसका, ऑटम का, और इसके साथ मिलजुल कर एकदम साजिश रहता है, क्या कर देता है, फलों को एकदम पका देता है, एकदम भर देता है, लोड कर देता है उसके, नहीं देखते पेड़ पर एकदम लदा देता है पौधा अथी फल को। अब बोलता है जी भेंस होता है, भेंस मतलब अंगूर के है ना, अंगूर के बेल, और उसके जो अंगूर के जो लते होते हैं उसको क्या कर देते हैं, दैट राउंड द थाइचेस थी इप्स है ना रंस, और क्या कर देता है, थाइचेस जो होता है ना, जो घास फूसी का बना हुआ रहता है उसको थाइचेस बोलते हैं, उस पर क्या कर देता है, भर देता है। तब बोलता है क्लोज बोजम फ्रेंड है किसका, ऑटम का, कौन, तो सन है जी। उसके बाद देखिए चलिए, टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट काइटेस्ट ट्री, और क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, जो फल जो लग जाते हैं एप्पल के फल, वो क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं ना, उसके फल जो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, बेंड हो जाता है जी, किस कारण से, एकदम फल इतना लग जाता है पेड़वा पर है ना, और काइटेस्ट ट्रीज। और बोलता है एंड द फील द फ्रूटफुल विथ द राइपनेस टू द कोर, और क्या कर देता है, एकदम ऐसा कर देता है ना, फील कर देता है फलों को, क्या कर देता है, एकदम भर देता है, गुद्देदार बना देता है, राइपनेस कर देता है, कोर है ना, टू द कोर, और क्या चीज़ करता है, कोर से किनारे से एकदम पकना स्टार्ट होता है फल, एकदम देखने में लगता है ज़बरदस्त, क्या लग रहा है जी मौसम। ये ऑटम का कमाल है, सारा का सारा किसका कमाल है, ऑटम सीजन का। स्प्रिंग में देखो फल को पकते नहीं पकता है जल्दी, उसमें क्या होता है, फुलाते हैं। और उसके बाद बोलता है टू स्वेल द गोड्स एंड द प्लम्प द हैजल सेल, और क्या कर देता है जी देखो, एंड क्या करता है, टू स्वेल द गोड, गोड्स मतलब यहाँ देखते हो कद्दू वाला, जो उसमें पड़े होगे सेबी का जो गोड होता है, गोड एक प्रकार का क्या होता है, कद्दू, और कद्दुओं को क्या कर देता है, प्लम्प कर देता है, फुला देता है, प्लम्प मतलब फुला देता है। हैजल सेल मतलब होता है एक प्रकार का बेदाम, जो नट वाला बेदाम नहीं देखे हो आप लोग, क्या होता है, बेदाम जो रहता है जो नट से ऊपर से ढका हुआ रहता है, उस पर एकदम उसके जो उसको क्या कर देता है, उसको भी पका देता है। कौन पका देता है जी, उसके जो अंदर गुद्दादार बना देता है, हैजल सेल बना देता है ना, वो वाला अखरोट वाला बेदाम देखे हो ना, अखरोट है ना, अखरोट को क्या कर देता है, यही जो मौसम में जो दम गुद्देदार बना देता है। बीथ ए स्वीट कर्नल टू सेड द वर्डिंग मोर, और क्या कर देता है इसमें, जो यही जो मौसम है जो क्या कर देता है, बीजों को भी क्या कर देता है, स्वीट मीठा बना देता है, टू सेड द बडिंग मोर, और क्या कर देता है, कली, बडिंग मतलब कलियाँ जो होते हैं इसी मौसम में क्या होते हैं, एकदम उभर निकलते हैं, एकदम स्वीट हो जाता है, एकदम बीज भी क्या लगता है, एकदम मीठा बन जाता है। एंड द स्टिल मोर लेटर द फ्लावर ऑफ द बीज, और उसके बाद भी बोलता है कि इसी जो मौसम में जहाँ पर क्या होता है, फ्लावर पर क्या होते हैं, एकदम बहुत देर तक रुका हुआ रहता है, कौन, बीज मतलब नहीं जानते हो जी, भावरे लोग कहने का मतलब है भावरा, जो मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी भी क्या करते हैं इसी मौसम में आकर क्या करते हैं, एकदम रुकते हैं, ठहरते हैं ना फ्लावर के अथी फूलों पर। अनटिल दे द थिंक द वार्म डेज विल बी नेवर सीज, अच्छा बे लोग बेचारा सोचता है ना मधुमक्खी की, वार्म जो ऐसा गर्माहट वाला नर्म दिन है जो कभी नहीं जाए जी, एकदम मेरे साथ ही रह जाए, नहीं देखते जैसे कोई आ जाता है एकदम परिवार में एकदम तरह से रहिए ना, और रहिए नानी बुआ हुआ को क्या बोलते हैं, कुछ दिन और रुक जाए, तो ऐसे ही बोलता है जो उन लोग होता है बीज वगैरह, वो सोचता है कि ये मौसम कभी समाप्त ना हो, नेवर कीज हो ना। फॉर द समर हैज़ ओ आर है ना, ओ ई आर है ना, ब्रीम्ड एंड देयर द क्लैमी सेल्स, बोलता है जी समर हैज़ द ओवर ब्रीम्ड है ना, ओवर यहाँ लिखा हुआ था, ओवर ब्रीम्ड है ना, और बोलते हैं कि क्या जो समर होते हैं, मतलब समर मतलब समझ रहे हो ग्रीष्म का ऋतु होता है, जो बोलता है कि ब्रीम्ड देयर द क्लैमी सेल, और जो ये ग्रीष्म जो ऋतु आते हैं उससे पहले है ना जो ऑटम्स, जो क्या काम करता है, समर एकदम नर्म वाले मौसम में, इतने गर्माहट वाले मौसम में क्या कर देता है, ब्रीम्ड हो देयर द क्लैमी सेल, और उससे क्या कर देता है, मधुमक्खी मध समझते हो, हनीकॉम्ब समझते हो, हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते से, मधुमक्खी का छत्ता से क्या कर देता है, एकदम भर देता, लपालप भर देता, क्या चीज़ से, मधुमक्खी के छत्ते को, क्या चीज़ से, मध से, उसके मिठास से है ना। उसके सेल मतलब यहाँ पर रॉबर्ट हुक वाला सेल मत समझना, हाँ रॉबर्ट हुक वाला ही समझो, क्या जो सेल उसको बोलते हैं जी, जो इस प्रकार से नहीं रहता है, ऐसा बना हुआ रहता है ना, इस प्रकार से रहता होगा, आप लोग जानते हो, तो उसी को सेल बोलते हैं। कि मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बोल रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते क्या हो जाता है, तो भर जाता है लबालब, क्या चीज़ से, हाँ उसके अति जो होते हैं उसमें जो शहद से है ना, शहद से कौन भर देता है, मधुमक्खी के छत्ते को भर देता है, यही मौसम। अब देखिए बोलता है जी, कितना तारीफ़ किए हैं इनके राइटर है ना। अब बोलता है हु हेल्थ नॉट द सीन दी द एमिड थाई स्टोर, एंड बोलता है जी समटाइम्स ओवर सिक्स द अवॉर्ड माई फाइंड्स। अच्छा अब देखो यहाँ पर राइटर बोलता है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। थी द सीटिंग द केयरलेस ऑन ए ग्रेनी फ्लोर,
अच्छा बोलता है कि तुम जो ये सीज़न है जो क्या करता है, ऐसा दिखता है ना कि क्या एकदम पूरा अनाजों को भी क्या करने वाला है, इकट्ठा करने वाला, स्टोर करता है। ये सीज़न है जो क्या करता है, अनाजों को क्या करता है, स्टोर करता है। 6 अवॉर्ड बाई मे फाइंड। अब तुम कहाँ पाए जाते हो जानते हो, अनाजों ग्रेनी फ्लोर जानते हो। ग्रेनी फ्लोर मतलब क्या होता है, अनाजों वाला क्या होता है, फसलों वाला जहाँ पर होता है फसल को रखा जाता है ना, ग्रेनी अनाज को ढेर पर, फ्लोर के ढेर पर। फ्लोर जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, फसल के जहाँ उपजा कर नहीं रखता किसान, तो फसल के ढेर पर तुम पाए जाते हो। और कैसे पाए जाते हो जानते हो, सीटिंग बैठे रहते हो तुम, किस प्रकार से, एकदम केयरलेसली। अब देखो बता रहे हैं ना, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं ना कि तुम किस प्रकार से रहते हो, अनाज पर तुम बैठे ही रहती हो। और इस यहाँ पर औरत समझ के, किसी को स्त्री फीमेल समझ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि हम तुमको देखे हैं, ऑटम है ना, पतझड़, तुमको कहाँ देखे हैं जानते हो, तुम अनाजों को ढेर पर तुम बैठे रहते हो, वहीं पर दिख जाते हो, तुम लेटे रहते हो। कैसे, तुम केयरलेसली, लापरवाही तरीके से। तुमको कौन नहीं देखा है कि तुम अनाजों के ढेर पर पड़े रहते हो तुम। उसके बाद देखिए बोलता जी, थाई हेयर सॉफ्ट एंड लिफ्टेड बाय द विनोइंग्स विंड। और क्या होता है, जब अनाज को क्या किया जाता है, उसके फर को, उसके सॉफ्ट हेयर को है ना, उसके बालों में तुम क्या रहते हो, बिखरे रहते हो तुम। अब देखो यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ पर राइटर कैसा समझ के, कि क्या समझ के यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी को फीमेल मानकर यहाँ पर कर रहे हैं। किसके मान कर, फीमेल मतलब स्त्री मानकर यहाँ पर कर रहे हैं कि तुम वुमेन, औरतों की, स्त्री की तरह जैसे हो, इतने दम सुंदर लगते हो ना, दम अनाज पर पड़े रहते हो, तुम्हारे बाल सॉफ्ट हेयर, दम क्या सिल्की बाल कैसा होता है, दम उसके बिनोइंग में, उसके क्या उसौनी में तुम्हारा दिख जाता है। और सर उसके बाद बोलता है जी, और ऑन ए हाल्फ रीफ द फारो है ना, फारो साउंड ए स्लीप। और बोलता है कि क्या, आधा जब ओसौनी होने लगता है, हाल्फ रीफ है ना, एंड फॉरो साउंड, और तुम्हारे क्या वहाँ से आवाज़, जो फर होते हैं, फर वगैरह देखते हो क्या होता है, जो अनाज के नहीं निकलता है, ओसौनी होता है, उसमें स्लीप, और दम लेटे पड़े मिलते हो है ना, आधा अधूरे, तुम लगता है कि दम आधा क्या सोए हो, ऐसा मिलते हो तुम। केयरलेस की तरह रहते हो, कहाँ पर, मतलब लापरवाह की तरह अनाज के ढेर पर सोए रहते हो, लेटे रहते हो, बैठे रहते हो, ऐसा बोलते हैं राइटर। एंड उसके बाद बोलता है जी, ड्रोस्ड विथ द, क्या बोल रहा है, ड्रोस्ड विथ द फ्यूम्स ऑफ फॉर द पॉपीज। अच्छा आगे ऊपर बढ़ा देते हैं, बोलता है कि देखो, ड्रोम्स विथ द फ्यूम, देखो यहाँ फ्यूम मतलब समझते हो, फ्यूम का मतलब क्या होगा, फ्यूम का मतलब याद रखना कि फ्यूम का मतलब होता है क्या, सुगंध वाला ना, जो परफ्यूम लगाते हो, तो यहाँ पर फ्यूम ऑफ पॉपीज। तब बोलता है ड्रोस्ड विथ, मतलब तुम क्या हो जाते हो, पॉपीज जानते हो, एक यहाँ पर पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, जो एक आपको मिल जाएगा गांव वगैरह के सब जगह पर मिल जाएगा, पॉपीज़ है ना, पॉपीज़ उसको बोल रहे हैं, जो एक यहाँ पर नशीला पदार्थ है। नशीला पदार्थ का बोलता है कि तुम मदहोश की तरह कैसे रहते हो, विथ है ना, विथ थाई हुक्स है ना, बोलता है कि तुम क्या रहते हो, वहाँ पर भी मिल जाते हो। कि क्या होता है जब वहाँ पर, हाँ, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड द ऑल इट्स द ट्विंस एंड फ्लावर्स। बोलता है कि तुम वहाँ पर भी पड़े मिल जाते हो, जहाँ पर जानते हो मदहोश में तुम पड़े रहते हो, कहाँ पर, पॉपीज़ के, मतलब जो एक पॉपीज़ बताया ना, यहाँ पर कौन सा नशीला पदार्थ है, जिसके दुर्गंध में, उसके मधुकता में क्या रहते हो, तुम खोए रहते हो तुम। जब देखते हो गांव में जाओगे ना, एक पॉपीज़ का पदार्थ मिलता है, वहाँ पर बोल रहा है राइटर कि उसके सुगंध में दम खोए पड़े मिलते हो तुम, दम बेहोशी से दम ऐसा लगता है नशीले हो जाते हो, उसके मधुकता में खो जाते हो। स्पेयर द नेक्स्ट द स्वेथ एंड द ऑल द इट्स ट्विंस फ्लावर। और उस तुम्हारे कारण क्या होता है जानते हो, अगले जो क्यारी होता है ना, उसमें जो जैसे क्यारी उसको बोलते हैं जहाँ पर बीज डाला जाता है, तो वो वाला भी भूल जाते हो, उसके मदकता के कारण, पॉपीज़ के मदकता के कारण क्या हो जाता है, अगले क्यारी में जाना तुम भूल जाते हो जी। एंड उसके बाद बोलता है, एंड द समटाइम्स लाइक टू ग्लीनर्स थाउ द डस्ट कीप एंड स्टीड। अब बोलता है स्टीडी थाई द लेडन हीड एक्रॉस द ब्रुक। अब बोलता है यहाँ पर देखिए बात ज़बरदस्त बोलता है कि क्या बोलता है, जैसे कि काटने वाला जो होता है ना, इस प्रकार से तुम रहते हो ना कि लगता है ना कि कोई क्या है, ढोने वाला कीप है ना, क्या करता है, कोई नहीं देखते हो गांव वगैरह में ढोने वाला जो रहता है, फसलों को ले जाता है बांध कर, उसमें भी तुम बोझ की तरह क्या रहते हो, बोझा जैसे बांध देता है ना गांव में, बोझ बांध के रख देता है बोझा, उस तरह से तुम क्या रहते हो, वहाँ पर एकदम पड़े रह जाते हो, जैसे खेत में बोझा बांध कर रख दिया फसल को, उस प्रकार से क्या रहते हो, कुछ समय तो देखते हैं तो तुम ऐसे पड़े रहते हो फसलों में, फसलों के बोझा बनाकर उसमें पड़े रहते हो। नहीं देखते गाँव वगैरह में क्या करता है, धान वगैरह को काट देता है बोझा बनाकर और गेहूँ को रख दिया जाता है, उस प्रकार से बोल रहे हैं कि उसमें भी तुम पड़े मिल जाते हो। और बोलते हैं जी, और बाय द साइडर प्रेस विथ द पेटेंट्स लुक। उसके बाद बोलता है थाउ द वाचेस द लास्ट ओजिंग द आवर्स बाय आवर्स। अब बोलता है ना कि तुम्हारा जो जानते हो साइडर प्रेस का मतलब होता है जी सेब वाला जो जूस नहीं निकालता है,
तो तुम लगता है ना कि कभी उसमें भी दिख जाते हो कि क्या, जब जिस प्रकार से तुम ये मौसम में ना कि जो सेब के जूस निकाल रहा है ना, इस प्रकार से तुम पेशेंट लुक है ना, कैसे देखते हो तुम, पेशेंट लुक देखते हो, तुम उसको धैर्यपूर्वक देखते हो। पेशेंट मतलब धैर्य, तुम ऐसे जब लग रहा है ना कि इस प्रकार से दिखते हो कि क्या एकदम सेब से उससे रस गारा जा रहा, उसको पेशेंट से तुम देख रहे हो, तुम साइडर प्रेस से जो निकाला जाता है, साइडर देखते हो ना, एक प्रेस वाला आता है तो उसके गार गार के जूस निकाला जाता है, तो एप्पल को जूस निकालने वाला को साइडर प्रेस बोलते हैं। तो उसमें उसको तुम बहुत धैर्य से देखते हो। पाचेस द लास्ट ओजिंग एंड द आवर्स बाय आवर, एकदम टकटकी लगा कर ओजिंग करके देखते रहते हो, घंटों घंटों तक देखते रहते हो तुम उसको, जूस जो निकाला जाता है। तो ये सब सारा का सारा किस मौसम में होता है? ऑटम में। बोलता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, अरे कहाँ गया वो उसके सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, किसके? स्प्रिंग के गाने। एंड बोलते हैं देखो आई वेयर्स आर दे, बोलता है अरे यार उसका भी छोड़ो, उसको है ना, थिंक नॉट ऑफ देम, उस सब के बारे में मत सोचो कि स्प्रिंग का सॉन्ग होता है। टू हैश थाई द म्यूजिक टू, अरे तुम्हारा भी काफ़ी मस्त वाला गाना है यार। स्प्रिंग के बारे में बोला कि स्प्रिंग का तो गाना अपना अपना जगह, अब बोलता है अपना गाना तो एक नंबर ज़बरदस्त है, किसका? ऑटम का। अब आपका क्या है, तुम्हारा भी एक क्या होता है, गीत हुआ करता है, स्प्रिंग का छोड़ो, अरे वो बोला जाता है उसका गीत है, तो क्या तुम्हारा भी बहुत ज़बरदस्त गीत है। व्हील द वेयर्ड क्लाउड द ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, बोलता है कि क्या होता है, जैसे हाँ, व्हील द वेयर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, एंड बोलता है एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ द रोजी ह्यू, बोलता है ना कि तुम्हारे भी अपने मौसम के गाने हैं, तुम्हारे भी अपने गीत हैं, तुम्हारे भी अपने क्या हैं, सो गीत हैं जिसमें क्या होते हैं, ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जो तुम्हारे क्या होते हैं, बादल भी खिलखिला उठते हैं तुम्हारे दिन में, है ना, जो तुम्हारे गाने को सुनकर दम इतना ज़बरदस्त तुम्हारा जो होता है ना गीत होता है, इतना मस्त गीत होता है कि क्या होता है, दम दिन दम खिलखिला उठता है जी, बादल की तरह, है ना, बादल जिस प्रकार से क्या होते हैं, ब्लूम हो उठते हैं, फूलों भी गाती है तुम्हारा दम, इस प्रकार से लगता है कि खिल रहा है कोई मौसम, इस तरह से होता है। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद द रोजी ह्यू, और देन इन द ब्यूटीफुल्स चुअर्स एंड द स्मॉल गेंट्स नेट्स, है ना, नेट्स होगा, जी साइलेंट होगा, नेट्स मॉर्स। अच्छा तुम्हारा बोलता है ना, तुम्हारा जो अथी है ना गाना, उसको कौन लोग गाते हैं? नेट्स मतलब समझते हो? नेट्स यहाँ पर एक क्या हो जाता है, नेट्स एक यहाँ पर याद रखिएगा कीट है जी, जो तुम्हारे जो क्या है नेट्स लोग हैं ना, जो भी क्या करते हैं तुम्हारे गाना को तुम बहुत आनंदपूर्वक गाते हैं। नेट नहीं जागते, झिंगुर जिसको बोलते हैं, नेट उसको बोलते हैं झिंगुर। तुम्हारे गाना को कौन गाता है जी? झिंगुर लोग झिंगुर गाते हैं। झिंगुर मतलब एक क्या है, जो गांव में मिल जाएगा आपको, आवाज़ दम करते रहता है, एकदम बहुत मस्त आवाज़ करता है रात के टाइम में और अच्छा। अब बोलता है एमंग द रिवर्स एलो वॉर्न एलॉफ्ट, अब बोलता है क्या है, तुम्हारे जो अथी गीत है जो कौन गाया करते हैं? झिंगुर गाया करते हैं। और झिंगुर दम शोक गीत गाता है बेचारा जी, कुछ समय और दम रुक जाए, ऐसा दम बोलता है, दम मज़ेदार गाना गाता है, मज़ेदार दम उसको दम शोक पूर्वक गाता है। और कैसा, एमंग द रिवर सैलो वॉर्न द एलॉफ्ट। और एक क्या होता है सैलो, मतलब क्या होता है, बेत होता है, बेत का पेड़ जानते हो, बेत का पेड़ होता है जो रिवर में होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, बॉर्न एलॉफ्ट। और क्या बेचारा कुछ समय बाद वो भी क्या हो जाते हैं, जब हवा चलती तेज़ हवा तो भी डूब कर मर जाते हैं ना। तो भी बोलता है कि कुछ समय और रुक जाओ, ऑटम को देखो बोलता है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड द लाइफ्स और डाइज। और क्या हो जाता है बेचारा, वे लोग क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं कुछ समय बाद, और क्या हो जाते हैं, लाइट विंड्स लिव्स और द डाइज, हल्की हवा उन्हें क्या कर देती है, एकदम ख़त्म कर देती है, डाइज कर देती है, मृत्यु ख़त्म समाप्त कर देता है। किसको? स्वैलो को। स्वैलो एक बेत का पेड़ है जो क्या होता है, एकदम वो रिवर में रहता है, रिवर के ऊपर में छलाया हुआ रहता है वहाँ पर, है ना। वो भी बेचारा क्या होता है, हल्की हवा भी चलता है ना, उससे सिंकिंग होकर क्या हो जाता है, डूब जाता है, मर जाता है बेचारा। एंड बोलता है जी एंड फुल ग्रोन लैम्प्स देखो मेमना जो भी होता है ना, लैम्प्स भी क्या करता है, लॉर्ड बीट फ्रॉम द हिली बॉन्स, बेचारा उन लोग भी क्या करते हैं, हिली से मतलब घाटियों से क्या करता है, उसका भी दम आता है, लेमने की भी आवाज़ आता है कि अरे कुछ समय और रुक जाओ यार, किसको? ऑटम को। बहुत वो भी क्या करते हैं, मेमने भी इसके गीत गाते हैं। एंड ही इज़ द क्रिकेट्स, है ना, क्रिकेट वो बोला नहीं हो गया, क्रिकेट्स यहाँ पर क्या हो गया, क्रिकेट्स सिंग। और जो क्रिकेट्स जो यहाँ पर है, जो कौन कौन है जो क्रिकेट्स उसको बोल रहे हैं, जो नहीं देखते हो, झिंगुर पतंग के जैसे बोलते हैं ना, जो क्या होते हैं छोटे से किड्स होते हैं ना, क्रिकेट्स कौन होते हैं, किड्स होते हैं, झिंगुर पतंग ऐसे कुछ नाम है उसका, याद रखना। तो उसी को बोलते हैं ना कि जो किड्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, तुम्हारे गीत गाया करते हैं, छोटे छोटे किड्स भी गीत तुम्हारे गाते हैं। एंड द नाउ द विथ द
ट्रिबल सॉफ्ट, अब वो भी किससे दम सॉफ्ट दम नरमा हार्ट से, बहुत मस्त गाते हैं जी गीत। एंड बोलते हैं द रेड ब्रिस्ट, और रेड ब्रिस्ट भी क्या तक करता है, ब्रिस्टल्स फ्रॉम द गार्डन सॉफ्ट, वो भी क्या करते हैं दम झिंगुर झिंगुर करके दम गाता है ना, एक देखते हो रेड ब्रिस्ट, उसी को बोलते हैं। रेड ब्रिस्ट भी क्या करता है दम ब्रिस्टिल्स दम आवाज़ निकालते हैं जी, शोक वाले गीत गाते हैं। गार्डन क्रॉप कहाँ से, गार्डन से, गार्डन मतलब बगीचे से भी उसकी आवाज़ आती है। एंड द गैदरिंग सैलो ट्विटिंग इन द स्काइज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि क्या है गैदरिंग स्वैलो। जो गैदरिंग स्वैलो होता है, जो क्या होते हैं वो भी क्या करते हैं, ट्वीटिंग करते हैं स्काइज में, आसमान में चहक चहक कर गाया करती है ना। तो देखो बहुत यहाँ पर जो राइटर हैं तो बहुत इस प्रशंसा किए। लास्ट वाला स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पर बोलता है कि बहुत तुम्हारा तो प्रशंसा, तुम्हारा अपना गीत होता है ना, तुम्हारा कोई अथी उससे दूसरे से देखना नहीं है कि स्प्रिंग का ही गीत होता है। मतलब बसंत का तो गीत अपना जगह, तुम्हारा गीत भी और मनमोहक है और ही लाजवाब है। तुम्हारा गीत तो नेट्स गाया करते हैं, तुम्हारा गीत तो क्रिकेट्स गाया करती है ना, जो कीट पतंग होते हैं वो सब भी गाते हैं। बेत भी गाया करता है तुम्हारा गीत, और बोलता है तुम कुछ समय और रुक जाओ है ना, एटम को रुकने बोलता है, बट लेकिन समय किसी के साथ रुकता नहीं है जी। एंड सैलो क्या करता है, सैलो भी क्या करता है ट्वीटिंग इन द स्काई, और सैलो वगैरह भी क्या करता है हम ट्विटर करता है, ट्विटर चहक चहक कर गाता है स्काइज में है ना। तो चलिए फ्रेंड, अब आप लोगों को थैंक यू, थैंक्स फॉर, लास्ट जो बोला गया आप लोग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। आप लोग को अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। और मैं एक बार आप लोग को बोल देना चाहूँ, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए ना। और क्या बोलता है, जो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिसकी हंसती ज़िंदा है उसकी ही मस्ती ज़िंदा है, वरना वो लोग तो क्या है सिर्फ ज़बरदस्ती ज़िंदा है। हाँ, कभी आपके दिल में कोई गम ना हो, और क्या हर साल आपका खुशियाँ क्या हो, आज से भी कम ना हो ना। चलिए मिलते हैं, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं। फटाफट आप लोग चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर अगला लेसन लेकर आएंगे, लेसन 5th का, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।